सो हे गाइस, मैं आज कुछ ऐसे रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आप अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर कंपनी का जो हायरिंग प्रोसीजर होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन एक राउंड ऐसा है जो लास्ट 3-4 साल से हर कंपनी ले रही है और वो राउंड है एप्टीट्यूड। अब काफ़ी बार ये होता है कि एप्टीट्यूड सुनकर स्टूडेंट में एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम तो ये कर ही लेंगे, वे बस एक बार फॉर्मूला देख लेंगे एग्जाम से पहले और जाके सीधा एग्जाम दे देंगे। बट ये गलत है और ये गलती मेजॉरिटी करती है और भुगतती भी है। ठीक है, आप मत करना। कम से कम 1 महीना तो एप्टीट्यूड को देना चाहिए। और 1 महीने में अब ये नहीं कि 24/7 एप्टीट्यूड ही कर रहे हो, लेकिन 3 से 4 बार एक हफ्ते में किया। अब जब कर रहे हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए कि कितना करना है, कैसे करना है, एंड आपको पता लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। एंड प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से देखेंगे, तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया साइट है वो है आपकी गीक फॉर गीक के प्लेटफॉर्म पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि हर कंपनी का एक डेडिकेटेड सेक्शन बना रखा है और उनके जो राउंड्स हैं उन राउंड्स को ऐसे मेंशन कर रखा है। तो जब यहाँ हो के जाओगे ना तो एक बहुत ही अच्छा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस कंपनी ने क्या पूछा था, किस लेवल का पूछा था। तो एक बार पढ़ ज़रूर लेना ताकि आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, हार्ड है, इजी है, एवरेज है। तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमें किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, ये अभी बात एप्टीट्यूड की हो रही है, तो एप्टीट्यूड का एक बार आइडिया लग गया तो प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से कर लो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि indiabix.com से करना, क्योंकि indiabix पे जो इन्होंने क्वेश्चंस हैं और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं पर टॉपिक वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बना रखा है। काफ़ी मज़ा आएगा आपको करने में भी और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, और इनको करते करते आपका एक फाउंडेशन बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है। तो स्टेज 1 तो आपका यहीं पे ऐसे ही क्लियर हो रहा है। एप्टीट्यूड राउंड पे तो अब इंटरव्यू क्लियर होना नहीं है। तो ये तो हो गई आपकी एप्टीट्यूड की बातें। अब मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज ने क्या कर रखा है, अपने स्टूडेंट्स को उन लोगों ने एक .edu मेल से एक आईडी प्रोवाइड कर रखी है और बच्चे उस आईडी का यूटिलाइज अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं करता है। ये मैंने नोटिस करा है, मैंने खुद अपने कॉलेज में देखा है कि किसी को पता ही नहीं था कि उस .edu मेल से तुम क्या क्या एक्सेस कर सकते हो। मुझे भी खुद 3rd ईयर में जाके पता लगा कि .edu मेल में कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और मेरी प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए .edu मेल को मैंने फुल्ली यूटिलाइज करा है। ठीक है, रिसोर्सेज इतने हैं कि तुम्हारे 4 साल खत्म हो जाएंगे, तुम पूरा नहीं कर पाओगे, इतने सारे रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहला जो मैंने यूटिलाइज करा था वो था मेरा गिटहब का स्टूडेंट डेवलपर पैक। और इस पैक के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब सबसे पहले करना क्या है, अपने गिटहब पे अकाउंट बनाना है। गिटहब पे अकाउंट बनाने के बाद से अपनी कॉलेज आईडी जो .edu वाली दे रखी है आईडी, उसको डाल के रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद से आपको ये एक्सेस मिल जाएगा। एक्सेस कर लिया तो अब देखो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अजूर दे रखा है, educative.io, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है प्रिपरेशन के लिए। उसके अलावा जो मैंने यूज़ करी, डेटा कैम्प मैंने यूज़ करी है, मैंने इंटरव्यू केक यूज़ करा है। फुल ऑन मतलब सब कुछ प्रिपरेशन के लिए फुल ऑन सब मटेरियल है इस पे। और एक बार जब आप अपनी edu मेल से लॉगिन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये तो सिर्फ प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से। अब अगर किसी को फ्रंट एंड या बैक एंड सीखना हो तो उसके लिए भी इस पे फ्रंट मास्टर जैसे ये इतने रिसोर्सेज हैं ना कि स्क्रॉल करते रह जाओगे, पूरे काउंट नहीं कर पाओगे कि कितने रिसोर्सेज। अच्छा, एक जो चीज़ पॉइंट करने वाली है कि गिटहब जितने रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है ये सारे रीड एंड इम्प्लीमेंट, मतलब टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग है। अब लर्निंग का जो तरीका होता है उस अप्रोच सबकी अलग अलग होती है। जैसे मेरे को रीड और वीडियो दोनों ही पसंद है, तो जो भी मिल जाए मैं कर लेता हूँ। लेकिन अब काफ़ी लोगों को चाहिए होता है कि वीडियो बेस भी चाहिए, तो वीडियो बेस के लिए भी .edu में बहुत अच्छा एक स्कोप है। कोर्सेरा पे जाओ, कोर्सेरा पे जाने के बाद से आप अपना लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद से ये फॉर यूनिवर्सिटी पे एंटर, और यूनिवर्सिटी के बाद से फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे अपनी कॉलेज की ईमेल डालो जो .edu वाली ईमेल है, और उसको लिंक एंड स्टार्ट। तो इससे क्या होगा कि आप स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद से कोई भी एक जो आपको कोर्स करना है इंस्टेंटली वो आप सेलेक्ट कर लो और वो आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ये तो एक कोर्स की बात हुई। अब अगर तुम्हें चाहिए कि कोर्सेरा पे तुम्हें और भी कोर्सेज चाहिए, तो तुम्हें और भी कुछ करना है,
और सर्टिफिकेट्स लेने हैं, सर्टिफिकेशंस लेने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे जाने के बाद से वहाँ क्या करना है कि जो कोर्स पसंद आया उस कोर्स पे जाके उनकी फाइनेंशियल एड पे अप्लाई कर दो। ठीक है, फाइनेंशियल एड पे जब अप्लाई करोगे तो ये एक फॉर्म भरने को बोलते हैं। उस फॉर्म में मैं टेम्पलेट दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेम्पलेट लगा दूंगा। उस टेम्पलेट में सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करके अप्लाई कर देना और ये लोग 15 दिन के अंदर वो कोर्स तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये तो बात हुई कोर्सेरा की। अब क्या होता है कि कई बार नहीं, हमें तो भाई देसी भाषा में सीखना है, हमें हिंदी में सीखना है सब कुछ। तो हिंदी में सीखने के लिए जो महासागर प्रेजेंट है वो है YouTube। अब जब आप YouTube पे आके आपको जो कंटेंट चाहिए वो ढूंढेंगे तो उसमें इतना कुछ मिलेगा कि हम फिर लिस्ट ही देखते रह जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें नहीं आता। तो मेरे कुछ टॉप 3 सजेशंस है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और आई थिंक कि ये स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा फेमस है और आधे से ज़्यादा आपको पता भी होंगे। सबसे पहला जो है वो है कोड विद हैरी। इस चैनल पे जो सीखना है वो मिलेगा, C++, जावा, पाइथन, कैसे वेबसाइट होस्ट करनी है, वर्चुअल मशीन कैसे इंस्टॉल करें, रिएक्ट कैसे सीखना है, मतलब जो चाहिए वो मिलेगा। अब बात ये होती है कि सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, सबको एक एक्सप्लेनेशन का जो अंडरस्टैंडिंग का तरीका है वो अलग है। तो किसी को ये पसंद आता है, किसी को कुछ और आएगा। तो किसी और के लिए जो एक ट्राई कर सकते हो वो है अपना कॉलेज। अपना कॉलेज पे 2 सीरीज है, एक प्लेसमेंट सीरीज ही है, एक जावा है और एक C++ है। जो C++ वाली सीरीज है वो बहुत लंबी है, तो अगर तुम्हारे पास प्लेसमेंट से पहले सिर्फ 3-4 महीने बाकी हैं तो ये सीरीज को मैं नहीं बोलूँगा करने के लिए। मेन जो है जावा वाली सीरीज बहुत अच्छी है, शॉर्ट है, प्रिसाइज है और बेस्ट है जावा सीखने के लिए, इसमें ये अच्छा है। और तीसरा जो है वो है कोड हेल्प बाय बब्बर। इनकी अभी ऑनगोइंग प्लेसमेंट सीरीज चल रही है C++ विद DSA कोर्स का, और काफ़ी बढ़िया एक्सप्लेनेशन है जो, और मज़ा आता है, वीडियोस देख के मज़ा आता है। मैं अभी भी कभी कभी इनको खोल के देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन है, सेल्फ सफिशिएंट है ये वीडियोस। जो लास्ट रिसोर्स है इस लिस्ट में वो है EDX। EDX भी एक महासागर है और इस पे MIT और स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी के जो सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं वो आप फ्री में कर सकते हो। ऑल्दो उनके सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे लेकिन उनका कंटेंट मिलेगा। तो चाहे वो बायोटेक का हो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का हो, CSIT का हो, सब कुछ मिलेगा। बस सर्च करो और पढ़ो। सो यहाँ जितने भी रिसोर्सेज बताए, जितनी चीज़ें दिखाई, उन सबको हर कोई यूटिलाइज कर सकता है। और अगर आपका एक्सक्यूज़ ये है कि .edu मेल नहीं है तो .edu मेल बनाना कोई बड़ी बात नहीं, वो आप इजीली बना सकते हो। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसको एक्सेस करना या उसको बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, आई होप यू आर गोइंग टू यूज दीज रिसोर्सेज एंड समहाउ दे कैन हेल्प यू इन सम वेज। And tune for the upcoming videos. I'm going to share some experience of different students from different domains. So I'll upload those videos soon. So stay tuned for that and see you next time.